चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपन। चैप्टर नंबर कौन सा ये? चैप्टर नंबर 11। क्या नाम है इसका? एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इस चैप्टर को अपन रिवाइज कर रहे हैं, जो भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। ट्राई करना कि बोलो, वो इम्पोर्टेंट है ना, भूत बन के मत बैठे रहना। आ जाओ भाई। एथिक्स का मीनिंग क्या होता? मॉरल प्रिंसिपल्स जो कि गवर्न करता है पर्सन के बिहेवियर को और कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी। भाई आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं, जिसके बेसिस पर आपका क्या डिसाइड होता है? आपका बिहेवियर। नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, क्या ये सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस के लिए है? नहीं, प्लस ये किसके लिए? सर्विस के लिए भी है। आईसीआई ने क्या इशू किया हुआ है? कोड ऑफ एथिक्स। अगर कोई भी डेविएशन होगा इससे तो उससे रिलेटेड क्या लगेगा? फाइन, मेंबरशिप भी सस्पेंड हो सकती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, क्या शॉर्ट फॉर्म है इसका? पॉपिक। पी से क्या था आपका? पीसीडीसी, मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ओ से क्या था? ऑब्जेक्टिविटी। पी से पीबी, प्रोफेशनल बिहेवियर। आई से इंटीग्रिटी। सी से कॉन्फिडेंशियलिटी। पीसीडीसी पढ़ते हैं सबसे पहले। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कंप्लाई करना है किससे? प्रिंसिपल ऑफ पीसीडीसी। किससे कंप्लाई करना है? प्रिंसिपल ऑफ पीसीडीसी। ये क्या बोलता है कि अकाउंटेंट क्या करे? अटेन एंड मेंटेन। क्या करे? अटेन एंड मेंटेन क्या? प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, ताकि इंश्योर हो क्या? क्लाइंट सर्विस, क्लाइंट रिसीव करता है कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड ऑन करेंट टीपीएस, और एक्ट कैसे करना है? डिलीजेंटली। नेक्स्ट अपन आते हैं ऑब्जेक्टिविटी पे। ऑडिटर को क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना है अपना? पीजे। पीजे क्या होता है? किसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होता है ये? सीबीआई। सी से क्या था? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बी से बायस। आई से अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। अगर आपका पीजे अफेक्ट हो चुका है तो उस असाइनमेंट को एक्सेप्ट मत करो। नेक्स्ट क्या था? प्रोफेशनल बिहेवियर। तो अकाउंटेंट को किससे कंप्लाई करना है? रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन से। अगर और साथ साथ कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो क्या कर दे? डिस्क्रेडिट कर दे प्रोफेशन को। इंटेग्रिटी, एक अकाउंटेंट को कैसे रहना है? स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट। किस में? घर पर नहीं, बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में। नोइंगली उसे एसोसिएट कभी नहीं होना है किससे? मटेरियली फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट्स। इसके बाद सी से क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए? कॉन्फिडेंशियलिटी और इन्फॉर्मेशन। ये इसने कैसे एक्वायर की? एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप। हालांकि अगर लॉ बोलेगा तो इस इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, कैसी इंडिपेंडेंस थी? दो, माइंड और अपेयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए ऑडिटर का जो कि क्या करे? परमिट करे। किस चीज़ को परमिट करे? प्रोविजन ऑफ ओपिनियन, बिना अफेक्ट हुए किससे? इन्फ्लुएंस से, जो कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं? पीजे। पीजे मतलब प्रोफेशनल जजमेंट। और एक्ट नहीं करने देते किससे? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और पीएस। पीएस मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, ऑडिटर को सिर्फ फैक्ट में इंडिपेंडेंट दिखना है क्या? उसको अपीयर भी होना है। ऐसा क्यों? ताकि भाई देखो क्या लाइन है, एश्योरेंस टीम को हमेशा कैसे अपीयर होना है? ताकि एक रीजनेबली इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी क्या कंक्लूड ना कर दे कि टीम की इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या फिर पीएस क्या हो चुका है? कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, क्या क्या थ्रेट्स हैं? क्या शॉर्ट फॉर्म है? फांसी। एफ से क्या है? फैमिलिटी थ्रेट्स। ए से क्या है? एडवोकेसी थ्रेट्स। फिर क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। देन सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फिर क्या है? इंटिमिडेशन थ्रेट। फैमिलिटी थ्रेट कैसी होती है? सेल्फ एविडेंट। क्या ऑडिटर ने फॉर्म कर ली? रिलेशनशिप। कैसे एंड अप हो गया? टू सिंपैथेटिक टू क्लाइंट्स इंटरेस्ट। कब कब होती है भाई? क्लोज रिलेटिव सीनियर पोजीशन पर है, फॉर्मर पार्टनर डायरेक्टर या फिर सीनियर है, बहुत टाइम हो चुका है एसोसिएशन ऑडिटर और क्लाइंट में, सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या सेफगार्ड है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट कौन सी थ्रेट है? एडवोकेसी थ्रेट। ऑडिटर प्रमोट कर रहा है या फिर परसीव्ड टू प्रमोट किस चीज़ को? क्लाइंट के ओपिनियन को, इस हद तक दैट पीपल में बिलीव दैट ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट किससे रिलेटेड थी? फाइनेंशियल इंटरेस्ट से रिलेटेड थी। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस, डर है किसका? लूजिंग एंगेजमेंट। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द क्लाइंट, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, कंटिंजेंट फीस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब आई थी भाई? ये दो केसेस में, जब ऑडिटर रिसेंटली क्या था? डायरेक्टर था या फिर सीनियर ऑफिसर था किसका? कंपनी का।
अभी वाली लाइन देखो, व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, ऑडिटर जो काम कर रहा है उसी का ही ऑडिट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, इंटिमिडेशन थ्रेट, ऑडिटर को क्या किया जा रहा है, डेटर किया जा रहा है। डेटर मतलब रोकना, कैसे एक्ट करने से, ऑब्जेक्टिवली विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेफगार्ड, सेफगार्ड क्या है, एक्शंस जो कि कौन लेता है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, जो कि इफेक्टिवली क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा किसको, थ्रेट को, कहाँ तक, एक्सेप्टेबल लेवल तक। आगे बढ़ें, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, बिफोर टेकिंग एनी वर्क ऑडिटर को हमेशा कंसीडर करना है क्या कोई थ्रेट है इंडिपेंडेंस पर, अगर थ्रेट एग्जिस्ट करती है तो क्या करें, डेजिस्ट फ्रॉम द टास्क और एलिमिनेट द थ्रेट और पुट इन सेफगार्ड जो कि रिड्यूस कर देंगे किसको, थ्रेट को, किस लेवल पर, एक्सेप्टेबल लेवल पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी सेफगार्ड्स को क्या कर लो, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट और रिकॉर्डेड। अगर ऑडिटर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है एडिक्वेट सेफगार्ड्स तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऑडिटर को हमेशा कैसे देखना है, इंडिपेंडेंट देखना है ऑफ द एंटिटीज दैट दे आर ऑडिटिंग। नेक्स्ट था प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या है, एक एटीट्यूड जिसमें कितनी चीज़ें हैं, 3, क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट रहना और ऑडिट एविडेंस। अलर्ट किससे रहना, वो कंडीशन से जो कि इंडिकेट करें पॉसिबल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ऑडिट एविडेंस का क्या करना है, क्रिटिकल असेसमेंट। यहाँ तक क्लियर है। पीएस में अलर्ट रहना है, बट किन किन चीज़ों के लिए अलर्ट रहना है, पहला कितनी चीज़ें, 4। फर्स्ट, कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, वो ऑडिट एविडेंसेस जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दूसरे इंफॉर्मेशंस जो कि क्वेश्चन सवाल उठा रही हैं किस पर, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज, सर्कमस्टेंसेज जो कि सजेस्ट कर रही हैं क्या किसकी ज़रूरत है, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर की ज़रूरत है। पीएस मेंटेन करने से किसकी रिड्यूस होगी, 3। ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन, ओवरलुकिंग क्या, अनयूजुअल सर्कमस्टेंस, ओवर जनरलाइजिंग क्या, व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन क्या, इन डिटरमाइनिंग एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो ऑडिट प्रोसीजर का नेचर टाइमिंग एक्सटेंट होता है उसको डिटरमाइन करने के जो अजम्पशंस हैं भाई वो इनअप्रोप्रिएट नहीं होंगे अगर आप क्या मेंटेन करोगे, पीएस मेंटेन करोगे। तो अब कौन सा ऐसे था, ऐसे 210, क्या नाम है इसका, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हे ऑडिटर, कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट या फिर कंटिन्यू करने से पहले देख लेना कि आप एग्री हो चुके हो। पहले प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, प्री कंडीशंस प्रेजेंट हैं। दूसरा, एक अंडरस्टैंडिंग तूने ऑब्टेन कर ली है ऑडिटर और मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने रिगार्डिंग दी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, आगे बढ़े। प्री कंडीशंस क्या थी कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है, मैनेजमेंट यूज करता है एफआरएफ जो कि क्या है, एक्सेप्टेबल है। एफआरएफ क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसके बेस पर क्या बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी एग्री करता है किससे, प्रीमाइस से। किससे एग्री करता है, प्रीमाइस से। अब ऑडिटर को देखना कैसे है कि ये प्री कंडीशंस प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहले डिटरमाइन कर वेदर एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल और नॉट, डिटरमाइन करो कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं। दूसरा, एग्रीमेंट ऑब्टेन करना है, किससे ऑब्टेन करना है, मैनेजमेंट से। क्या बोलेगा वो एग्रीमेंट, 2 चीज़ें कि मैनेजमेंट क्या करता है, एक्नॉलेज और समझता है, अंडरस्टैंड करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 3। पहला, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या मेंटेन करना, इंटरनल कंट्रोल, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और प्रोवाइड करना ऑडिटर को, क्या प्रोवाइड करना, एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशंस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा है ऑडिटर तो लास्ट क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स विद इन द एंटिटी, जिससे ऑडिटर समझता है कि इससे क्या ऑब्टेन हो सकता है, ऑडिट एविडेंस। अब भाई ये सब कैसे मेंटेन होगा, एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर कौन भेजता है, ऑडिटर। किसको भेजता है, क्लाइंट को। इससे क्या रिड्यूस हो जाता है, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। इस लेटर में जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। जिस तरीके की आपको रिपोर्ट इशू करनी है उसका फॉर्म और कंटेंट स्पेसिफिक मेंशन कर देना कि कुछ सर्कमस्टेंसेज हो सकती हैं जिसमें ये रिपोर्ट क्या हो सकती है, मे डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। इसके बाद क्या था, अगर प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट प्रेजेंट नहीं होंगी तो ऑडिटर क्या करेगा, किससे डिस्कस करेगा, मैनेजमेंट या फिर टीसीडब्ल्यूजी से। एक्सेप्ट कभी भी मत करो जब एफआरएफ क्या हो जाए, बताओ, अनएक्सेप्टेबल। दूसरा, मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ऑब्टेन ना हो पाए, किसके बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्रीमेंट ऑब्टेन ना हो पाए तो।
अगर ये भाई बताओ किस पर क्या की जा रही है, लिमिटेशन, अगर लिमिटेशन इंपोज हो रही है और ऑडिटर समझता है कि इस लिमिटेशन से वो कौन सा ओपिनियन देगा, डिस्क्लेमर ओपिनियन, तो मत एक्सेप्ट करो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन। क्या रिकोर्स अवेलेबल है ऑडिटर के पास अगर वो चेंज से एग्री नहीं करे तो? बताओ क्या करे, विड्रॉ कर लें, विड्रॉ कर लो भाई। दूसरा, डिटरमाइन करो क्या कोई ऑब्लिगेशन है, क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सर्कमस्टेंस को रिपोर्ट करने की, किसको, अदर पार्टीज को, जैसे कि ओनर, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी और रेगुलेटर्स। रिकरिंग ऑडिट्स क्या होते हैं, जो ऑडिटर बार बार परफॉर्म करता है, और रिकरिंग ऑडिट में ऑडिटर को क्या करना है, असेस करना है क्या सर्कमस्टेंसेज रिक्वायर, क्या सर्कमस्टेंसेज बोल रही हैं भाई टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिवाइज कर दो, या फिर रिमाइंड करना है एंटिटी को रिगार्डिंग दी एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कब अप्रोप्रिएट होगा, क्या फैक्टर्स लेने अपने को, कितने चेंज थे, 6 चेंज हैं, और कितने इंडिकेशन है, 1 इंडिकेशन है। पहला चेंज किसका, ओनरशिप का, दूसरा सीनियर मैनेजमेंट, तीसरा नेचर और साइज ऑफ बिजनेस, चौथा लीगल रिक्वायरमेंट्स, पांचवा एफआरएफ, छठा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, सातवां क्या इंडिकेशन की एंटिटी क्या करती है, मिसअंडरस्टूड, गलत फहमी हो गई है किसके रिगार्डिंग, ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट। आगे बढ़ें, कौन सा आ गया, SQC1 और SA 220। SQC1 दोनों डील किससे कर रहे थे, क्वालिटी कंट्रोल से। SQC1 किस पर लगता है, सभी इंगेजमेंट्स पर, ऑडिट, रिव्यू, सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा, बट 220 किस पर लगेगा, एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पर ही। SQC1 किस पर अप्लाई होता है, फर्म पर, बट ऐसे 220 अप्लाई होता है एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पर। ये SQC1 का नाम है, और ऐसे 220 का नाम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर एक टर्म बार बार यूज होती है, वो क्या है, QCPP। क्या मतलब होता है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। क्या एलिमेंट्स हैं क्वालिटी कंट्रोल के, कितने थे, LR, ER, HR, AR, MAP, ठीक है। LR क्या था, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ER क्या है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, HR क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज, AR क्या है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, M क्या है, मॉनिटरिंग, EP क्या है, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। सबसे पहला क्या आया, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई मुझे बताओ ओवरऑल क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंगेजमेंट पार्टनर की। इंगेजमेंट पार्टनर को अपने एक्शन और मैसेजेस से एम्फसाइज करना है कितनी चीज़ों पर, 2 पर। पहला इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी, दूसरा फैक्ट दैट क्वालिटी इज असेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। फैक्ट के क्वालिटी बहुत ज़रूरी है परफॉर्म करने में, क्या परफॉर्म करने में, ऑडिट एंगेजमेंट। भाई ऑडिट क्वालिटी में करना क्या है, 2 चीज़ों से कंप्लाई करना है बेटा। पहली प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रूल्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, और फिर क्या कंप्लाइंस करना है, फर्म की QCPP से। फर्म की QCPP मतलब फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। भाई आपकी टीम के पास क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने कंसर्न रेज कर सके विदाउट फियर, और आप इशू करो, क्या इशू करो, एप्रोप्रिएट ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या इशू करो, एप्रोप्रिएट ऑडिटर्स रिपोर्ट। सेकंड क्या है, रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्या आइडेंटिफाई करो, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, सेफगार्ड अप्लाई करो, नहीं अप्लाई हो पा रहे तो विड्रॉ कर लो। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट, कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिट फर्म को क्या एक्वायर करनी है, वाइटल इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में, क्लाइंट के बारे में। इस इन्फॉर्मेशन से फर्म डिसाइड कर पाएगी क्लाइंट की इंटीग्रिटी, वो ये काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मतलब कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म एंगेजमेंट और कंप्लाइंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या मैटर्स हैं जो कि इंटीग्रिटी डिसाइड करते वक्त कंसिडर करने, कितने टोटल, 7। कहाँ से चालू हुए थे अपन, इंडिकेशन की क्लाइंट इन्वॉल्व है किसमें, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज में। क्लाइंट एग्रेसिवली कंसर्न्ड अबाउट मेंटेनिंग द फर्म्स फीस एज लो एज पॉसिबल। वो बस फीस कम कर रखना चाहता है, जो फीस बहुत ज़्यादा कम कर रखना चाहते हैं एग्रेसिवली, वो क्वालिटी पर ध्यान देते हैं क्या, नहीं। नेक्स्ट, रीज़न क्या है हमारी अपॉइंटमेंट का, और नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन है स्कोप ऑफ वर्क पे। ये सब किससे रिलेटेड थे, क्लाइंट। अब उसके बिजनेस से रिलेटेड, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी बिजनेस रेपुटेशन क्या है, किसकी, क्लाइंट का, प्रिंसिपल ओनर, की मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टी और TCWG। क्या नेचर है उसके ऑपरेशंस इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस, उसका एटीट्यूड कैसा है भाई ऑन टुवर्ड्स मैटर सच एज, क्या वो एग्रेसिवली इंटरप्रेट करता है AS और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। इससे भी आपको क्या पता चलेगा क्लाइंट की इंटीग्रिटी के बारे में। नेक्स्ट क्या था अपना, ह्यूमन रिसोर्सेज। फर्म को क्या एस्टेब्लिश करना है, QCPP, ताकि क्या प्रोवाइड हो जाए फर्म पे, कि उसके पास क्या है, सफिशिएंट स्टाफ, जिनके पास क्या है, 3C, कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट। किस पे कमिटमेंट, एथिकल प्रिंसिपल। ये सब क्यों जरूरी होता है, ताकि एंगेजमेंट परफॉर्म हो सके इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स। सही है,
आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिसीज प्रोसीजर्स में क्या आएगा, सारे HR से रिलेटेड इश्यूज, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, कैरियर डेवलपमेंट, कंपनसेशन, प्रमोशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और रिक्रूटमेंट। अच्छा बताओ, ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट से ऑडिटर को क्या हेल्प मिलेगी, उसे पता चलेगा कि भाई स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज में कितने क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय करना है। अगर आपका रिस्क एरिया हाई रिस्क एरिया है तो कौन जाए उसमें, एक्सपीरियंस टीम मेंबर। अगर आपका कॉम्प्लेक्स मैटर है तो कौन जाए, एक्सपर्ट जाए। ऑडिटर को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से पता चलता है कि कितने रिसोर्सेज अलोकेट करने, डिप्लॉय करने, मतलब कितने नंबर ऑफ टीम मेंबर्स जाएंगे। उसको ये भी पता चलता है व्हेन टू डिप्लॉय, एक इंटरिम ऑडिट स्टेज पे या फिर की कट ऑफ डेट पे। और इन रिसोर्सेज का DSR कैसे होगा, DSR मतलब डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या था, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या है, DSRD क्या है भाई, DSRD, D क्या है, डायरेक्शन। भाई ET को, एंगेजमेंट टीम को हमेशा बता के रखो, क्या बता के रखो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, उन्हें मेंटेन करना है PS हमेशा। उनका वर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर क्या है एंटिटी के बिजनेस का, क्या रिस्क रिलेटेड इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं, सुपरवाइज करना है। सुपरविजन से क्या मिलेगा, ऑडिट प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो आप पता कर सकते हो कि भाई कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज किसकी, एंगेजमेंट टीम की, कि क्या उनके पास सफिशिएंट टाइम है ये काम खत्म करने में, या फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को समझा भी है या नहीं। और आप एड्रेस कर सकते हो सिग्निफिकेंट मैटर्स को ड्यूरिंग द ऑडिट। देखो एड्रेस करने सिग्निफिकेंट मैटर्स को, साथ साथ कुछ मैटर्स को आइडेंटिफाई भी करो जो किससे रिलेटेड हो, कंसल्टेशन, किसका कंसल्टेशन, मोर एक्सपीरियंस्ड ET मेंबर, मोर एक्सपीरियंस्ड ET मेंबर्स, यहाँ तक सही है। सुपरविजन के बाद क्या है, रिव्यू। लिस्टेड एंटिटीज में क्या है मैंडेटरी, EQCR क्या होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। एंगेजमेंट पार्टनर को क्या देखना है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है या नहीं, डिस्कस कर लो क्या, सिग्निफिकेंट मैटर्स। और ऑडिटर्स रिपोर्ट पे डेट मत करो अंटिल कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, नॉट डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन कर लो। वर्क परफॉर्म, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ रिव्यू, और साथ साथ बताओ कंसल्टेशन। नेक्स्ट क्या था, मॉनिटरिंग। एक इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल कब बनेगा, जब आपके पास क्या होगी, मॉनिटरिंग प्रोसेस होगी, जो फर्म को क्या प्रोवाइड करेगी, रीजनेबल एश्योरेंस के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड क्या हैं, रिलेवेंट, एडिक्वेट और ऑपरेट कर रही हैं इफेक्टिवली। मॉनिटरिंग में के बाद देखें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, कितने पॉइंट से 4, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, कंसल्टेशन। इश्यूज जो कि आपने आइडेंटिफाई किए जब आप कंप्लाई कर रहे थे किससे, एथिकल रिक्वायरमेंट से, और वो इशू कैसे रिजॉल्व हुए, क्या कंक्लूजन्स थी आपकी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। अगर कोई सपोर्टिंग है जो इस डिस्कशन को, अगर कोई डिस्कशन है जो इस कंक्लूजन को सपोर्ट कर सके, उसको भी डॉक्यूमेंट कर लो। तीसरा, कंक्लूजन्स जो आप कैसे रीच करें, कैसे आपने डिसाइड किया इस क्लाइंट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट, वो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। चौथा, कंसल्टेशन से रिलेटेड नेचर क्या था, उसका स्कोप क्या था और कंक्लूजन क्या था, इन सबको भी क्या कर लेना है, डॉक्यूमेंट कर लेना है। इसके बाद अपन ने केस स्टडी क्वेश्चन देखे थे और अपन आए थे इसके बाद प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच। मुझे बताओ क्या ऑप्शन है इसके पास, इथिकल और लीगल। तो इथिकल गाइडेंस के पास कितने ऑप्शन थे, 2, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच मतलब क्या, जो सिद्धांतों पर डिपेंड होगी ना कि लॉ पर। सबसे पहला क्या था इसमें, एसेंस, भाई किससे कंप्लाइंस करना है, स्पिरिट ऑफ एथिक्स से। अकाउंटेंट को हमेशा क्या यूज़ करना है, प्रोफेशनल जजमेंट बेस्ड ऑन प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, और ये यूज़ करके उसको किस पर अराइव करना है, कंक्लूजन्स पर। रूल बेस्ड अप्रोच बताओ किसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, रूल्स को। नैरो आउटलुक हो जाएगा बिकॉज आप स्ट्रिक्टली वर्ड्स को फॉलो करोगे। स्पिरिट ऑफ एथिक्स क्या हो जाएगी, ओवरलुक, ये क्या होता है, रिजिड होता है, इसलिए क्या फॉलो होता है, स्पिरिट ऑफ कोड। क्या क्या मैटर्स हैं जो कि एड्रेस करने हैं, क्या इस्टेब्लिश करने के लिए, कंसिस्टेंसी। अपन क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी, किसमें, क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में। फिर से सुनो, फर्म को क्या इस्टेब्लिश करना है, QCPP, ताकि इसको क्या मिले, राह मिले कि एंगेजमेंट्स परफॉर्म की जा रही हैं कैसे, इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रूल्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, और एंगेजमेंट पार्टनर इशू कर रहा है एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। तो फर्म क्या चाहेगी भाई, ये जो एंगेजमेंट परफॉर्म वो कर रही है उसमें क्या आ जाए, कंसिस्टेंसी आ जाए। कंसिस्टेंसी किसके थ्रू आती है, रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू और अदर स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू।
क्या क्या मैटर्स एड्रेस करने, क्या बनाया था अपन ने, DSRD। तो D क्या था, डायरेक्शन। तो भाई ET टीम की ब्रीफिंग कैसे करनी है, इस ब्रीफिंग से होगा क्या, उन्हें क्या मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किसकी, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क की। एस से क्या था, सुपरविजन, क्या प्रोसेस है एंगेजमेंट सुपरविजन का, स्टाफ ट्रेनिंग का और कोचिंग का। आर से क्या था, रिव्यू, क्या मेथड रहेगा रिव्यू, कितनी चीज़ों का रिव्यू, वर्क परफॉर्म, सिग्निफिकेंट जजमेंट और फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। नेक्स्ट डी क्या था, डॉक्यूमेंटेशन, एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन करना है किसका, वर्क परफॉर्म और टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ रिव्यू। सारे QCPP को अपडेटेड रखो, मतलब करेंट रखो। और लास्ट क्या है बताओ, प्रोसेस कंप्लाई करोगे आप किससे, एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड से। नेक्स्ट, अभी अपन ने बात की थी कि क्लाइंट ने कुछ चेंज बोला बट ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये क्लाइंट टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में चेंज कब कब बोलेगा, कितनी सिचुएशन है, 3। पहले सर्कमस्टेंसेस में चेंज आ गया जिससे क्या हो गया भाई, इस सर्विस को ज़रूरत भी है नहीं क्लाइंट को, वो अफेक्ट हो गई, ठीक है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसके रिगार्डिंग, नेचर ऑफ ऑडिट के रिगार्डिंग। रिस्ट्रिक्शन लगा दी किसने, मैनेजमेंट ने या फिर सर्कमस्टेंसेस ने। रिस्ट्रिक्शन किस पर, स्कोप ऑफ एंगेजमेंट पर। कब ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेगा चेंज को, जब उसके पास क्या है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि भाई ये चेंज रीजनेबली जस्टिफाइड है, उसका काम कंप्लाई कर रहा है किससे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से, तो वो रिपोर्ट इशू कर सकता है बेस्ड ऑन रिवाइज्ड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए रिपोर्ट में मेंशन ही मत करो, रेफरेंस ही मत दो किसका, ओरिजिनल एंगेजमेंट का, या फिर कोई भी प्रोसीजर्स जो आप परफॉर्म करते किस में, ओरिजिनल एंगेजमेंट में। एक्सेप्ट अगर प्रोसीजर्स सेम है ओरिजिनल और रिवाइज में, तो वो प्रोसीजर्स तो नॉर्मल पार्ट ऑफ रिपोर्ट ही हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई, अपना हो गया रिवीजन, है ना। कल मिलते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।